नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब तज़किरे और सोहबतें के मुताला की इख्तितामी नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से हमने किताब पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, इंशाअल्लाह इस तसलसल को जारी रखते हुए आइंदा बुध से शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की ही किसी दूसरी किताब के मुताला का आगाज़ करेंगे। तो आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। आज की शख्सियत हैं जिनके बारे में हम जानेंगे हज़रत शहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर बिन मोहम्मद सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। आप सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी हैं। आपका सिलसिला नस्ब खलीफा अव्वल सैयदिना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से जा मिलता है। आप 536 हिजरी में इराक़ के कस्बा सोहरवर्द में पैदा हुए। आपकी विलादत के बायस उस कस्बे को 4 दांगे आलम में शोहरत व अज़मत हासिल हुई। आपने सलूक की मनाजिल अपने चचा शेख अबू नजीब सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर साया तय की। आपके चचा हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में बैठने वाले थे। एक दिन आपको लेकर बारगाहे गौसियत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि शहाबुद्दीन इल्मुल कलाम से बहुत शगफ़ रखता है। मुद्दा ये है कि भतीजा कलामी बहसों में उलझने की बजाय अल्लाह ताला की मारिफत में मुकाम हासिल करे। सैयदना गौसे आज़म ने आपसे किताबों के नाम दरियाफ़्त किए, फिर अपना दस्ते अक़दस सीने पर रखा तो इल्मुल कलाम के सारे मसाइल भूल गए और कल्ब बातनी उलूम से मुनव्वर हो गया। आपने खलीज फ़ारिस के जज़ीरा अबादान में गोशा नशीनी इख्तियार की। अरसाए दराज तक इबादत व रियाज़त में मशगूल रहे। 20 अब्दाल की सोहबत से बहरा याब हुए। हज की सआदत कई बार नसीब हुई। बैतुल्लाह शरीफ में कई साल गुजारने के बाद बगदाद वापस आए और वहीं 632 हिजरी में विसाल फरमाया। आपने अपने चचा मोहतरम की वफ़ात के बाद मसनद इरशाद संभाली। मखलूक़ खुदा का एक हजूम आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आपकी सोहबत ने बेशुमार इंसानों को न सिर्फ राह रास्त की तरफ मुतवज्जे किया, बल्कि कई गुमराह अपनी साबिका ज़िंदगी से तायब होकर राह हिदायत पर गामज़न हुए। आप इल्म लदुनी से फैज़ याब थे। फरमाते थे, इस्लाम के इल्मुल कुलूब की 2 किस्में हैं। एक किस्म अवाम के लिए, दूसरी खवास के लिए है। अवाम के लिए इल्म यकीन है जो गौर व फ़िक्र और इस्तदलाल से हासिल होता है। इसमें दुनियादार, उल्मा और सुलहाए आखिरत बराबर का हिस्सा रखते हैं। दूसरा इल्म खवास के लिए है जो उल्माए आखिरत का नसीब है। इस इल्म को कुरान ने सुकैना से ताबीर किया है जो मोमिनों के कल्ब पर नाजिल होकर उन्हें सुकून व इत्मीनान अता करता है। आपने फरमाया, जब किसी का हाल बिगड़ जाए तो वो मुजाहिदा करे। सच्चे दिल से किए जाने वाले मुजाहिदे की शर्त यह है कि उसमें सब्र पाया जाए। एक मर्तबा फरमाया, मुब्तदी सालिक को दुनियादारों की सोहबत से बचना चाहिए। उनसे ताल्लुक़ रखना उसके लिए ज़हर कातिल है। एक रिवायत में है कि दुनिया अल्लाह को नापसंद है। जो कोई उसकी एक रस्सी को भी पकड़ लेता है वो उसे दोज़ख की तरफ ले जाती है। मज़ीद फरमाया, मुब्तदी को नाम निहाद दरवेशों की सोहबत से भी बचना चाहिए जो शब बेदारी और रोज़े नहीं रखते। मुब्तदी सालिक के लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ाना कुरान हकीम की तिलावत करे और कुछ कुरान हिफ्ज़ भी करे। जिस शख्स ने तिलावत को अपनी खलवत में लाजिम कर लिया और उसकी पाबंदी की तो ये उसे नमाज की तरह यकसां फ़ायदा देगी, बशर्ती कि जब ज़बान से तिलावत करे तो ज़बान को किसी दूसरे कलाम में मशगूल ना करे। इसी तरह जब कुरान का माना कल्ब में करे और उसे हदीस नफ्स से ना मिलाए, इस्तिकामत व मुदावमत से ये अमल बजा लाता रहे तो अरबाब मुशाहिदा में से हो जाएगा। तबलीग व तरवीज दीन के हवाले से इरशाद फरमाया, इशाअत इस्लाम के सिलसिले में पाक प्यादा 1000 कोस से ज़्यादा चला हूँ। बाज़ औक़ात खर्च की इस कदर तंगी हुई कि 3 दिन तक खाने पीने को कुछ भी ना मिला। कभी कभार ऐसा भी इत्तफ़ाक़ हुआ कि रात दिन मुसलसल सफ़र करना पड़ता। 24-24 घंटे तक पानी का एक कतरा भी मुयस्सर न आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्म व इस्तक़लाल हर हाल में कायम रहा और खिदमत दीन जारी रही।
صبر کے بارے میں شیخ ابو الحسن بن سالم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کے 3 درجات ہیں۔ پہلا معتبر، دوسرا صابر، تیسرا صبار۔ معتبر وہ ہے جو فی اللہ یعنی اللہ میں صبر کرتا ہے، مگر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی صبر کرتا ہے، کبھی گھبرانے لگتا ہے۔ صابر وہ ہے جو فی اللہ اللہ میں اور للہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، کبھی بے صبری نہیں کرتا مگر شکوے کی توقع ہوتی ہے۔ صبار وہ ہے جو فی اللہ للہ اور باللہ صبر کرتا ہے، اس کا صبر کامل ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس پر جتنے بھی مصائب نازل ہوں پھر بھی نہیں گھبراتا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کو صبر کا حکم ملا، مگر اس کا اعلیٰ درجہ و حصہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔